हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टेक्निकल में। और मेरा नाम है आदित्य। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरा टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आज आपके कंप्यूटर सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लॉक डायग्राम पहले से बनाकर रखा गया और कुछ एरो की दिख रही है, कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ होता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो ब्लॉक डायग्राम होता है, इसके माध्यम से ये बताया जा सकता है कि जो मेरा कंप्यूटर है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो वो सारी चीज़ें आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, इनपुट यूनिट दिया गया है। या तो इनपुट यूनिट कहिए या तो इनपुट डिवाइस कहिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। यानी कोई भी ऐसी डिवाइस है जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया जा सकता है, वही इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। यहाँ पे पहले नंबर पे है कीबोर्ड। और कीबोर्ड का काम क्या होता है, टाइपिंग करना होता है। यानी हम अपने कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से हम उस चीज़ को राइट करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद ही आपके कंप्यूटर को जो है निर्देश मिल पाएगा। दूसरे नंबर पे माउस। तो माउस से क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को जो है ऑपरेट करते हैं। किस तरीके से कंप्यूटर को चलाना है उस तरीके से हम चलाते हैं। यानी हम अपने अनुसार जो है ऑपरेट करते हैं, बाहर से ऑपरेट करते हैं, उस तरीके से हमारा जो है कंप्यूटर जो है चलता है। तीसरे नंबर पे लिखा गया है स्कैनर। स्कैनर का काम क्या होता है, स्कैनिंग करना होता है। यानी कोई भी हार्ड कॉपी है, उसको सॉफ्ट कॉपी में रखना चाहते हैं, तो उसको स्कैनर की सहायता से जो है स्कैन कर लिया जाता है और उसको कंप्यूटर में स्टोर करके रख लिया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फ़ोटो है या किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसको हम स्कैन करेंगे और स्कैन करके अपने कंप्यूटर में जो है रख लेंगे। अगर कहीं पे अपलोड भी करना हो तो उस चीज़ को अपलोड किया जा सकता है। तो ये था मेरा क्या, इनपुट यूनिट था। और यहाँ पे एरो की सहायता से समझाया जा रहा है कि कोई भी निर्देश दिया जा रहा है तो हमारा निर्देश किसको मिलता है, कंप्यूटर को मिलता है। और सीपीयू का काम क्या होता है, उस चीज़ को प्रोसेस करना। तो यहाँ पे सिग्नल दिया गया है, यहाँ पे सीपीयू लिख दिया गया है। यानी सीपीयू के अंतर्गत ये क्या होते हैं, अलग-अलग डिवाइसेस होते हैं और सभी डिवाइसेस के अपने-अपने कार्य होते हैं। अब सीपीयू का काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना। यानी यूज़र के द्वारा कोई भी सिग्नल कंप्यूटर को दिए गए हैं, तो उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो है हमको रिज़ल्ट प्रोवाइड करता रहता है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक पहले पॉइंट पे लिखा गया है, क्या है, सीयू है। अब सीयू का पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। इसके नाम से ही पता चला है कि इसका काम क्या होता है, मैनेजिंग करना होता है, मैनेज करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है कि यूज़र के द्वारा कोई सिग्नल मिल रहा है तो उसको किस तरीके से कंप्लीट किया जाए, किस तरीके से आउटपुट प्रोवाइड किया जाए, इसको कहाँ पे स्टोर किया जाए, सारी काम यही सॉल्व करता है, मैनेज करता है, कंट्रोलिंग करता है। अगला नंबर आपका क्या है, एएलयू है। इसका पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और इसका कार्य क्या होता है, कोई भी ऐसी सिग्नल कंप्यूटर को मिल रही है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हो, यानी अंकगणितीय गणना से रिलेटेड हो, तो उसको सॉल्व करने में यह डिवाइस जो है मदद करता है। अगला नंबर आपका है एमयू। अब एमयू का काम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, कोई भी डेटा हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, तो उसको ये क्या करेगा, स्टोर करेगा और स्टोर करके रखा रहेगा। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, तब तक ही स्टोर रहती हैं जब तक मेरा कंप्यूटर जो है ऑन है। और कुछ चीज़ें हमेशा के लिए स्टोर हो जाती हैं। जैसे कि जो चीज़ें हम सेव कर देते हैं वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगी। और जो चीज़ें अभी प्रोसेसिंग में है और अचानक से मेरा कंप्यूटर जो है बंद हो गया या हम ही उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए, तो वो चीज़ अभी रनिंग में थी और वो चीज़ क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, तो वो चीज़ सेव नहीं हो पाएंगे। अगला चीज़ क्या होता है, हमारा मेमोरी यूनिट जो होता है दो प्रकार का होता है। एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे नीचे जो है
सेकेंडरी स्टोरेज बताया गया। और सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, जो अभी हमने बताया, जिसके अंतर्गत हम डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं, वह मेरी सेकेंडरी स्टोरेज होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड डिस्क यानी SSD लिखा गया है, SDD लिखा गया है, पेन ड्राइव लिखा गया है, BRD यानी ब्लू रे डिस्क है। तो इसके अंतर्गत डाटा को हमेशा के लिए सेव करके रखा जा सकता है। तो ये था मेरा क्या, सेकेंडरी स्टोरेज था। यहाँ पे देख रहे हैं अगले नंबर पे लिखा गया है क्या, आउटपुट यूनिट लिखा गया है। या तो आउटपुट यूनिट कहिए या तो आउटपुट डिवाइस कहिए। तो यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। आउटपुट यूनिट वो होती है जिस पे हमको रिजल्ट प्राप्त होता हो, यानी कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दिया गया तो उस निर्देश को प्रोसेस करने के बाद हमारा कंप्यूटर जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जिस डिवाइस पे मुझे रिजल्ट प्रोवाइड होती है वही आउटपुट यूनिट या आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो यहाँ पे पहले नंबर पे क्या लिखा गया है, मॉनिटर लिखा गया। तो अब मॉनिटर का कार्य क्या होता है, डिस्प्ले प्रोवाइड करना होता है। अब डिस्प्ले प्रोवाइड यानी कंप्यूटर पे जो भी वर्क होते रहते हैं हमको डिस्प्ले पे दिखते रहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ रिजल्ट मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मॉनिटर पे आपको शो होगा। दूसरे नंबर पे है एग्जाम्पल के तौर पे प्रिंटर। अब प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंट आउट निकालना, यानी हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करके रखा गया है या जो वर्क हमने कर लिया है उसका हम चाहते प्रिंट निकाल लिया जाए। तो उसका प्रिंट निकालेंगे तो उस पर हमारा क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल रहा है। तो रिजल्ट के रूप में मुझे मिल गया प्रिंट आउट, तो वही आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस हो गया। अगले नंबर पे है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, एक बड़े से पर्दे पे किसी चीज़ को फ्लैश करके दिखाई जाती है, वो आपके क्या होती है, प्रोजेक्टर होती है। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में लोगों को एक ही चीज़ जो है डिटेल में समझाया जा सके, डिटेल में उसको दिखाया जा सके, ताकि हर एक व्यक्ति को वो चीज़ अच्छे से देख सके। क्योंकि छोटी सी डिस्प्ले रहती है तो वहाँ पे कम से कम लोग ही उस चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन बड़ी सी डिस्प्ले रहेगी तो मैक्सिमम लोग जो है उस वीडियो को, उस आउटपुट को, उस रिजल्ट को जो है देख सकते हैं। जैसे मेरा स्पीकर हो गया तो वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। क्यों, क्योंकि मुझे उस पर वॉइस प्राप्त होती है। कोई ईयरफोन हो गया तो वो भी मेरी क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। तो ये था क्या, मेरा आउटपुट डिवाइस। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सब एरो की जो दिख रहे हैं इन सब का मतलब क्या है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए एरो की कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इनपुट यूनिट से स्टार्ट हुआ और ये दर्शाएगा किसकी तरफ, CPU की तरफ। यानी कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो हमारा CPU ही उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद इसमें CU, ALU, AMU इन सब का अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। और एरो की क्या दर्शा रहा है, डाउन भी है, टॉप भी है, यानी सारी चीज़ें किसको दर्शा रही है, एक प्रोसेस को दर्शा रही है कि जो भी सिग्नल कंप्यूटर को दिए गए हैं, मिले हैं, उस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। तो जो चीज़ जिसके अनुसार होता है उसी में प्रोसेस में लगी रहती हैं जब तक कि आउटपुट जो है ना प्राप्त हो जाए। अब फिर देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है। तो यहाँ भी एरो डाउन, एरो टॉप दिख रहा है। डाउन क्यों है, क्योंकि जैसे मान लीजिए हमने एक एप्लीकेशन टाइप करना स्टार्ट किया। अब एप्लीकेशन टाइप कर रहे थे तो अभी मेमोरी यूनिट पे थी और वो चीज़ क्या था, अभी रनिंग में था। और उसके बाद उसको हमने क्या कर लिया, सेव कर दिया। तो सेव करने के बाद वो सिग्नल कहाँ पे आ गया, आपके सेकेंडरी स्टोरेज, यानी जो आपका हार्ड डिस्क हो गया, SSD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, उसके अंतर्गत वो आपका सेव हो गया। तो जब सेव हो गया तो हमेशा के लिए सेव हो चुका है। अगला चीज़ क्या है, अब एरो जो है टॉप की तरफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी कोई भी चीज़, जैसे हमने बताया एप्लीकेशन की बात बताया, एप्लीकेशन हमने सेव कर दिया किसी हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में, अगर उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो हम जाएंगे कहाँ पे, उस जगह पर जाएंगे जहाँ मेरा एप्लीकेशन सेव है। तो इसको जब ही ओपन करेंगे तुरंत वो फिर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग में आ जाएगा। तो वही एरो की ऊपर की तरफ दर्शाया गया कि हार्ड डिस्क से सिग्नल अब आपको कहाँ मिल गया है, एप्लीकेशन एडिट करने का सिग्नल मिल गया है। तो एप्लीकेशन फिर प्रोसेसिंग में आके आपके CPU के अंतर्गत जो है प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो तब तक प्रोसेसिंग में रहेगा जब तक उसको पुनः सेव न कर दिया जाए।
अगला चीज़ क्या है, आउटपुट यूनिट, यानी आउटपुट यूनिट पे मुझे क्या मिला है, रिजल्ट मिला है। यानी जो भी हमने वर्क किया है वो वर्क करते रहते हैं और जो मुझे रिजल्ट होता है आउटपुट के तौर पे मुझे शो होता रहता है, दिखता रहता है, वो हमारी क्या है, आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से यही चीज़ बताया गया कि हमारा कंप्यूटर जो है किस तरीके से ऑपरेट करेगा, कैसे सिग्नल मिलता है, कैसे प्रोसेसिंग होता है और कैसे मुझे आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा जा रहा है, अब डिफिनीशन दिया गया है। किसका डिफिनीशन दिया जा रहा है, इनपुट का डिफिनीशन दिया जा रहा है। अब इनपुट का डिफिनीशन दिया गया है कि इनपुट इज ए डाटा आर इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन टू कंप्यूटर बाय द यूजर। यानी इनपुट क्या हो जाता है, होता है एक प्रकार का डेटा होता है, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है जो हमारे कंप्यूटर को जो है दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यूज़र के द्वारा कंप्यूटर को कोई भी निर्देश दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है। और जिस डिवाइस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं वह इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बारकोड रीडर मशीन हो गया, OMR रीडर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इनपुट डिवाइस होती हैं जिनका कार्य क्या होता है, बाहर की इंफॉर्मेशन जो है उसको कंप्यूटर के अंतर्गत इंटर कराना होता है। अगले नंबर पे लिखा जा रहा प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रसंस्करण होता है, यानी बनाने का कार्य करना। तो इसका डिफिनीशन लिखा जा रहा है, प्रोसेसिंग इज ए मैनिपुलेटिंग ऑफ डाटा। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा का जो है मैनिपुलेटिंग करना ही क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। यानी कंप्यूटर को कोई निर्देश मिल गया है तो वह निर्देश क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद हमको मिल गया रिजल्ट। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हमने निर्देश दिया कि 2 + 2 = कितना होता है, तो हमको क्या मिल रहा है, रिजल्ट मिल गया, कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो मैनिपुलेट हो गया, डाटा का हेर फेर हो चुका है कि 2 + 2 था, अब मिलकर क्या हो चुका है, 4 हो चुका है। तो इसी तरीके से चलता रहता है, ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग डिवाइस होती हैं। अब जिस कार्य के लिए जो डिवाइस रहेंगी वही डिवाइस वर्क करती हैं। पहले नंबर पे क्या है, CPU है, जिसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। यानी हमारे कंप्यूटर को कोई भी निर्देश मिला है तो उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। कौन करेगा, हमारा CPU करेगा। अगला चीज़ प्रोसेसिंग के लिए फिर आपका क्या है, CU है। तो CU का काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, यानी पूरा नाम बताया जा रहा है कंट्रोल यूनिट, और इसका कार्य क्या होता है, कंट्रोलिंग करना। यानी कोई भी निर्देश कंप्यूटर को दे दिया गया है, कोई भी सिग्नल मिल गया है तो उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे आउटपुट प्रोवाइड किया जाए, तो सारा काम किसका है, आपके CU का है। अगला नंबर क्या है, मेमोरी यूनिट है। तो मेमोरी यूनिट का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। इसके बारे में भी डिटेल में ऊपर बताया गया है। अगला नंबर आपका क्या है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, यानी ALU है। तो इसका भी काम बताया गया कि कोई भी अंकगणितीय गणना हो तो वो कौन करता है, ALU करता है। अगला नंबर पे बताया जा रहा है कि AU, यानी जो ALU होता है उसी के ये पार्ट होते हैं, AU और LU। अभी AU का काम क्या होता है, केवल जोड़ना होता है, घटाना होता है, गुणा करना होता है, भाग करना होता है। यही 4 प्रकार के प्रॉब्लम्स जो है AU सॉल्व करता है। और जस्ट नीचे यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, लॉजिक यूनिट, यानी LU है। ये केवल किसको करता है, सॉल्व, तार्किक गणनाओं को करता है। यानी कोई भी वैल्यू यदि हम जोड़ना चाहते हैं तो प्लस करके केवल जोड़ दिए तो AU उस चीज़ को सॉल्व किया। लेकिन ये कर दिया जाए कि हम इस रेंज के वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं जिसकी वैल्यू क्या 5 से बड़ी हो, तो वहाँ पे कंडीशन लगा दिया गया, वहाँ पे लॉजिक लगा दिया गया कि ये उसी वैल्यू को हम जोड़ना चाहते हैं जिसकी वैल्यू क्या 5 से बड़ी हो, अदर वैल्यू को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, LU उस चीज़ को कंप्लीट करेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देख रहे हैं फिर क्या लिखा गया है, आउटपुट लिखा गया है। तो आउटपुट का मतलब क्या होता है, उत्पाद होता है। तो यहाँ पे आउटपुट का लिखा जा रहा है, डिफिनीशन क्या लिखा गया है, आउटपुट इज एन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन मॉनिटर स्क्रीन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। यानी प्रोसेसिंग के बाद मॉनिटर स्क्रीन पर प्राप्त सूचनाएं क्या कहलाती हैं, आउटपुट कहलाती हैं। और जिस डिवाइस की सहायता से मुझे आउटपुट मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाती हैं। तो ये था क्या, मेरा आउटपुट। तो जैसे मान लीजिए कोई प्रिंटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, साउंड हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी आउटपुट डिवाइस होती हैं जिस पे फाइनल में मुझे क्या मिलता है, रिजल्ट मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही।
यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।